नमस्कार, सभी का स्वागत है सीटेट परीक्षा में। और आज हम लोग हिंदी पेडागोजी की क्लास कर रहे हैं। देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा पेपर आता है हिंदी पेडागोजी का। आज का पहला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना। ऑप्शन बी है भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास कराना। और ऑप्शन सी है सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता का विकास करना। और ऑप्शन डी है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो डी इज़ द राइट आंसर, आपका डी पार्ट सही है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो आपका डी पार्ट सही होता है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली तरीका है। आपसे सबसे कम वाला पूछा गया है। ऑप्शन ए है प्रश्नों के उत्तर लिखना। ऑप्शन बी है संवाद याद आएगी। और ऑप्शन सी है परिचर्चा करना। और ऑप्शन डी है घटना का वर्णन करना। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन आपका राइट होता है, प्रश्नों के उत्तर लिखना। सबसे कम प्रभावशाली तरीका यही है, प्रश्नों के उत्तर लिखना। अगला प्रश्न है, उच्च कक्षाओं में ऑप्शन ए है साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन। ऑप्शन बी है केवल छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। और ऑप्शन सी है भाषा कौशल साध्य और साधन है साहित्य। और ऑप्शन डी है भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट होता है, भाषा कौशल क्या है साध्य है और साधन है साहित्य। तो आपका सी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, सुलह 1 साल पहले असम से पंजाब आया है। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे। ऑप्शन ए है उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास करना चाहिए। ऑप्शन बी है सुलह को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। ऑप्शन सी है सुलह को बार बार उनकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। और ऑप्शन डी है सुलह की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य पर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है। तो यहाँ पर आपका बी पार्ट सही है, बी इज़ द राइट आंसर। सुलह को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक क्या करना चाहिए, अवसर और प्रोत्साहन देना चाहिए। तो आपका बी पार्ट आपका सही होता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है। ऑप्शन ए है बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर। ऑप्शन बी है अच्छे साहित्य के प्रशंसक लेखक। और ऑप्शन डी है बच्चों की भाषाई पृष्ठभूमि। और ऑप्शन डी है बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की दक्षता। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर आपका डी पार्ट राइट होता है, बच्चों की मनोवैज्ञानिक क्षमताएं जानना है और भाषा प्रयोग की दक्षता। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं। ऑप्शन ए है विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं। ऑप्शन बी है प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए। और ऑप्शन सी है सर्वनाम के भेदों का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और ऑप्शन डी है लेखन के पहाड़ों पर होने वाली बारिश का लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है, लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। बच्चों के अनुभव के बारे में जानेंगे हम लोग। और सबसे अच्छा आंसर आपका यही है, डी पार्ट इज द राइट आंसर आपका। अगला ऑप्शन है, स्टीरियोस्कोप क्या है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है श्रवण साधन है। और ऑप्शन बी है सामान्य दृश्य साधन है। ऑप्शन सी है यांत्रिक दृश्य साधन है। और ऑप्शन डी है दृश्य श्रव्य साधन है। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर आपका सी इज द राइट आंसर, आपका सी पार्ट राइट है, यांत्रिक दृश्य साधन है, आपका सी पार्ट सही है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ऑप्शन ए है बुद्धि का मापन करना। ऑप्शन बी है स्वास्थ्य की जांच करना। ऑप्शन सी है छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्रगति की जांच करना। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर आपका सी इज़ द राइट आंसर, छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्रगति की जांच करना। तो मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण यही कार्य है। तो सी इज़ द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती? तो आपसे नहीं वाला पूछा गया है। ऑप्शन ए है मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। ऑप्शन बी है सूचना, डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना। ऑप्शन सी है पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण करना। और ऑप्शन डी है विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है। तो आपका ए पार्ट बिल्कुल सही है, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनवाना। तो ये चीज़ हम लोग नहीं वाला आपसे पूछा गया था, तो ए इज़ द राइट आंसर, नेगेटिव वाला पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, वाचन निम्नलिखित में से किसका पर्याय है? ऑप्शन ए है लेखन का, ऑप्शन बी है साक्षरता का, ऑप्शन सी है श्रवण और ऑप्शन डी है श्रुति। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर बी इज़ द राइट आंसर, लेखन क्या है, साक्षरता का पर्याय है। अगला प्रश्न है, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि ऑप्शन ए है बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए, ऑप्शन बी है बच्चों को विविध प्रकार की विशेष सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ऑप्शन सी है बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए, और ऑप्शन डी है बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाएं। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, बच्चों को विविध प्रकार की विशेष सामग्री उपलब्ध कराई जाए। तो यहाँ पर बी इज़ द राइट आंसर, आपका बी पार्ट सही होता है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर आपसे नहीं वाला पूछा गया है। ऑप्शन ए है वाद विवाद करना, ऑप्शन बी है उनमें सामाजिक गुणों का विकास करना, और ऑप्शन सी है समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने वाले अवसर उपलब्ध कराना, और ऑप्शन डी है पाठों को रटवाना। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो डी पार्ट आपका सही है, पाठों को रटवाना ये चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, राहुल को जब भी उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब ना देना पड़े, और ऑप्शन बी है राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता है, और ऑप्शन सी है यह राहुल की आदत है, और ऑप्शन डी है राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो डी इज़ द राइट आंसर, राहुल क्या करता है, बड़ों के समूह सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है तभी वो हकलाता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना सब लोग, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई लोग, क्योंकि यहीं ऐसी ही वीडियो आपको और मिलती रहेंगी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो आपसे नहीं वाला पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन ए है सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है, और ऑप्शन बी है सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने उनका निर्माण करने में सहायक है, और ऑप्शन सी है सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, और ऑप्शन डी है सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। नहीं वाला आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ गलत है। तो बल्कि देखो सुनना कौशल क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर बच्चा सुन नहीं पाएगा तो बोलेगा कैसे? तो सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, ऑप्शन ए है उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, और ऑप्शन बी है उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, और ऑप्शन सी है वे बच्चे की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं, और ऑप्शन डी है वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो डी इज़ द राइट आंसर, वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। तो आपका डी पार्ट सही है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लोग आप लोग खुश रहिए और देखते रहिए ज्ञान दर्पण चैनल पे नए हो तो भाई लोग सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों।